हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में विश्व के भूगोल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भूगोल वेत्ता ने भूगोल को वर्गीकृत या सामान्य विज्ञानों से अलग रखते हुए इसे विशिष्ट विज्ञान बताया है जिसका संबंध भूतल के अध्ययन से है? किसने बताया है? हेटनर ने। ज्वार भाटा, धाराओं, प्रवाल भित्ति आदि का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। अधिवास भूगोल की कितनी उपशाखाएं होती हैं? तो 2 उपशाखाएं होती हैं। भू आकृति के निर्माण में बाह्य कारक के रूप में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो अपक्षयण, अपरदन, निक्षेपण, ये सभी। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संघटकों की प्रकृति, कार्यों व पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण भूगोल में। संस्कृत भूगोल में अध्ययन किया जाता है तो पर्यावरण व संस्कृत के बीच अन्योन्याश्रय संबंधों का। अगला टॉपिक है अक्षांश देशांतर रेखाएं व पृथ्वी की गतियां। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो किस तथ्य की संभावना सर्वाधिक होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि घट जाएगी। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है तो 24 घंटे। पृथ्वी की जुड़ाव वाहन के नाम से प्रसिद्ध ग्रह है तो कौन सा ग्रह है? शुक्र। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। किस वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? किसी वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? 5। एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो 111 किलोमीटर को। किसी स्थान की सही अक्षांशीय माप हो सकती है तो हो सकते हैं 45 अंश दक्षिणी रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? यह है 40,000 किलोमीटर। एक अंश देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? यह लगता है 240 सेकंड। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण किस रेखा द्वारा करते हैं? देशांतर रेखा के द्वारा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा बोत्सवाना से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के दोनों ओर एक दिन तक का समांतर पृथ्वी के आनंद अक्ष के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश में नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश में नहीं गुजरती है? मैक्सिको में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, ये भी सही है। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये भी सही है। सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को शरद विषुव कहा जाता है? कहा जाता है 23 सितंबर को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो होती है 3 जनवरी को। अलग अलग ऋतुओं में
दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? तो होती है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण। अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? सुएज के द्वारा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है, लौह। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है तो कोर में लोहा। अगला टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। निम्न में से उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यह है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? मलेशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्न एशियाई देशों में किसका विश्व निर्यात में अधिकतम भाग है? सिंगापुर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है बर्लिन, पोलैंड। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? तो यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो जो नहीं है गुयाना नहीं है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका की डैम वैली अवस्थित है तो कैलिफोर्निया में है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पैटागोनिया का पठार में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो मूल स्थल रूप ज्वालामुखी शंकु है। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।